नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विशेषांक है, जो शीर्षक है, अवश्य आपने पढ़ ही लिया होगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का जो विशेषांक है हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी दर्शक हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए, नए दर्शकों के लिए बहुत ही अद्भुत यह जानकारी होने वाली है। आज के विषय में हम आपको यह बताएंगे कि महाराज जी ने एक ऐसी सीख हम सभी के लिए कही है। यदि उसको हम अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, उसका अनुसरण करना प्रारंभ कर देते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही सौभाग्यशाली और ज्ञानवान तो होगा ही, निश्चित तौर पर हमारे जो सारे कार्य हैं बड़े सुचारू तौर से अपने जीवन में हम लोग यापन कर पाएंगे। तो महाराज जी एक बार कैंची धाम में अपने भक्तों के सानिध्य में बैठे हुए थे। अचानक वहाँ पर एक साधु जन आते हैं और महाराज जी से सामान्य वार्तालाप, शिष्टाचार भेंट होने के पश्चात महाराज जी से एक ऐसा गूढ़ प्रश्न जो है वे महाराज जी के समक्ष रखते हैं और वे महाराज जी से पूछते हैं कि महाराज जी, यदि कोई ऐसा भक्त जो ईश्वर के प्रति बहुत आस्थावान है, ईश्वर के बताए मार्गों का अनुसरण भी कर रहा है और निरंतर पूजा पाठ भी करता है, लेकिन उसके जो जीवन में दुखों की आवृत्ति है वह इतनी शीघ्र हो जाए कि निरंतर दुख के बाद दुख आता जाए, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब यह प्रश्न यदि आज के समय अनुसार पूछा जाए तो लगभग आप यह मान के चलिए कि सभी जो दर्शक हैं हमारे इस क्रमांक को देख रहे हैं, तो सभी के मन में एक बार तो जीवन में प्रश्न आता ही होगा कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, हम इतनी श्रद्धा भाव रखते हैं, ईश्वर के बताए मार्गों पर भी चलते हैं, सत्कर्म भी करते हैं, सन्मार्ग की ओर भी अग्रसर हैं, लेकिन हमारे जीवन में दुख ही दुख क्यों आता है, या दुख आ भी रहा है, यदि हमने संयमित होकर उस दुख को सहन भी कर लिया, उसके पश्चात भी यदि दुख आ रहा है और दुख के पश्चात दुख, आप ये मान लीजिए कि श्रृंखला अनुसार दुख हमारे जीवन में आते जा रहा है और हम कितना संयम रख सकते हैं। तो ऐसा आप सभी के मन में भी आता होगा कि जब दुख ही दुख जीवन में आ रहा है और हम सन्मार्ग की ओर भी अग्रसर हैं, सन्मार्ग के कार्य भी कर रहे हैं, सद्मार्ग के लिए भी कार्य कर रहे हैं, फिर भी हमारा जीवन सही नहीं हो पा रहा, तो क्या करना चाहिए। यह प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। तो महाराज जी ने कहा है, महाराज जी, जो मनुष्य का जीवन है यह अपने आप में किसी प्रकार से परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जीवन जो है वह खुद एक पुनर्चक्र है, यानी कि पहले जन्म है, फिर मृत्यु है, फिर जन्म है, फिर मृत्यु है। लेकिन इसके लिए मोक्ष एक प्रकार का एक ऐसा मार्ग है, ऐसा सन्मार्ग है, जहां से आपको जीवन में पुनर्जन्म यानी कि मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, इस चक्र से आपको दूर करता है। और मोक्ष प्राप्त करना लगभग सभी प्राणी मात्र के लिए इतना सुलभ नहीं होता। तो महाराज जी आगे कहते हैं कि यदि जीवन में दुख के बाद दुख भी आ रहा है, ईश्वर के प्रति आप आस्थावान भी हैं, तो आपको यह कार्य करना चाहिए कि आपको तुरंत अपने कर्मों पर ध्यान देना, यानी कि कर्मों पर एकाग्रचित होकर ध्यान देना प्रारंभ कर देना चाहिए। क्योंकि ईश्वर भी कहते हैं, परमेश्वर भी कहते हैं और हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों में भी ये बात इंगित की हुई है कि कर्मों का जो फल होता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो, कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है। यानी कि अगर आज आप सत्कर्म कर रहे हैं, सन्मार्ग की ओर अग्रसर हैं, तो निश्चित तौर पर उसका फल भी आपको बहुत अच्छा ही प्राप्त होगा। यदि किसी प्रकार से हम पाप कर्म करते हैं तो वह पाप कर्म लौट कर अवश्य आएगा, क्योंकि कर्मों का एक नियम है कि कर्म लौट कर आते हैं और जिस प्रकार का आप कर्म करेंगे उसी प्रकार का फल निश्चित तौर पर आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन महाराज जी आगे भी कहते हैं कि यदि आपसे भूलवश कुछ कर्म ऐसे हो गए हैं जो आप ना चाहते हुए भी बुरे कर्मों में आप संलग्न हो गए हैं, या आपसे कुछ बुरे कार्य हो गए हैं, तो उसको सुधारने का मार्ग भी आप ही के हाथ में है। देखिए, जो समय बीत गया, जो बुराई बीत गई, उसको आप निश्चित तौर पर बदल तो नहीं सकते, लेकिन आने वाले जो कर्म हैं उनको आप सही कर सकते हैं। यानी कि जब यह कर्मों का जो चक्र है जब वो लौट कर आएगा तो निश्चित तौर पर बुरे कार्य का
बुरा फल तो आपको भोगना ही होगा। यह ज़रूर हो सकता है कि वे उस बुरे कार्य का जो नतीजा आपको मिले या फल आपको मिले कुछ हद तक दुखदाई हो, लेकिन अगर उसके पश्चात आपने सन्मार्ग की ओर कार्य किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे, तो उसके बाद जो चक्र होगा वह अच्छे कर्मों का होगा, यानी कि निश्चित तौर पर आपको अच्छे कर्मों का अच्छा फल भी प्राप्त होगा। कहने का आशय यही है कि आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना प्रारंभ करना चाहिए। और यह नियम है कि जब निरंतर जीवन में दुख के बाद दुख आ रहा है तो निश्चित तौर पर आपने उस जो बुरे कर्म हैं, जो आपके जीवन में दुख आ रहा है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं आप किसी न किसी प्रकार से दायित्वपूर्ण होंगे, यानी कि उसका पूरा जो जिम्मेवारी होगी वो आपको स्वयं पर लेनी होगी। कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो पिछले जन्म के होते हैं, उनको तो निश्चित तौर पर कोई नहीं बदल सकता, लेकिन इस जन्म में जो कर्म है वे हमारे हाथ में है। तो इसलिए इस जन्म के जो कर्म हैं उसको आपको उस पर नज़र भी बनाए रखनी है और साथ साथ अच्छे कर्मों को करने की चेष्टा करनी है, जिस प्रकार से आपका जो आने वाला जीवन है निश्चित तौर पर अच्छा तो होगा ही और सफल भी आप जीवन में अवश्य होंगे। इसके साथ साथ महाराज जी आगे कहते हैं कि कर्मों के साथ साथ ईश्वर के प्रति आस्थावान होना भी आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर ही एक प्रकार के वह माध्यम है जो आपके जीवन में सुखों की पुनरावृत्ति को और भी मजबूत और भी लंबे समय तक बनाने में सहायक होते हैं। क्योंकि ईश्वर भी जानते हैं कि जो सत्कर्म सन्मार्ग की ओर जो लोग आज क्रियावन हैं उनके जीवन में अच्छाई भी ईश्वर ही प्रदान करते हैं। इसलिए अच्छे कर्म जितने करेंगे उतना ज़्यादा उसका फल आपको बहुत ही अद्भुत प्राप्त होगा, और बुरे कर्मों का तो बुरा नतीजा होता ही है, आप सभी जानते हैं। तो यही आपको अपने जीवन में करना है। महाराज जी की यह बात यदि आप अपने जीवन में शामिल करते हैं निश्चित तौर पर सफल तो होंगे ही, और आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायक भी होगा और आप समाज में एक उदाहरण बन के उभरेंगे। तो यह था आज के क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से आपको अद्भुत जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।